तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हिंदू सनातन धर्म में चाहे कोई भी त्यौहार क्यों ना हो, हर त्यौहार के पीछे कुछ ना कुछ रीति रिवाज अवश्य होते हैं। यह रीति रिवाज हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये रीति रिवाज हम पालन तो करते हैं, लेकिन हमें खुद ही पता नहीं होता है कि आखिर इस रीति रिवाज का उद्देश्य क्या है, क्यों ये रीति रिवाज बनाए गए हैं। फिर चाहे वो शारदीय नवरात्रे हों, गुप्त नवरात्रे हों या चैत्र नवरात्रे हों, सभी व्यक्ति जो भी माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, पूरी श्रद्धा से माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। और हिंदू नवरात्रों में अगर आप देखेंगे तो ज्वारे का बहुत अधिक महत्व माना गया है, बल्कि यहाँ तक भी कहा गया है कि बिना ज्वारे के तो माँ दुर्गा की पूजा मानी ही नहीं जाती है, इवन अधूरी होती है। लोग जो हैं घट स्थापना करते हैं, जौ या जवारे बोए जाते हैं और फिर जा कर के, और ये जो जवारे हैं सिर्फ मिट्टी के बर्तन में ही बोए जाते हैं। या कुछ लोग जो हैं मिट्टी के बर्तन अगर वो नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो वो पीतल की परात वगैरह ले सकते हैं या कांसे का कोई बर्तन ले सकते हैं, लेकिन स्टील के बर्तनों में जवारे नहीं उगाने चाहिए। इसके पीछे के भी बहुत सारे कारण बताए गए हैं, क्योंकि जो स्टील है वो शनि का कारक होता है, लोहा है, और इसीलिए माँ दुर्गा की पूजा में इवन जो भी आप पूजा अर्चना करते हैं उसमें स्टील के बर्तनों का निषेध माना जाता है, क्योंकि ये लोहा होता है और लोहे को शुभ नहीं मानते हैं। तो जो भी है, आप जवारे वगैरह उगाते हैं, आप लोग शुभ मुहूर्त वगैरह भी देखते हैं। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि जब भी नवरात्रे शुरू होते हैं, नवरात्रों में घट स्थापना का मुहूर्त, ये मुहूर्त वो मुहूर्त, उसका कुछ मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि नवरात्रि ही खुद अपने आप में शुभ मुहूर्त है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि हाँ ये शुभ मुहूर्त है, यस, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आप सिर्फ राहु काल को जरूर थोड़ा देख लीजिए, अदरवाइज बाकी का जो भी का समय होता है, इन समय में ये पूरा समय शुभ माना जाता है और इसमें आप कभी भी घट स्थापना कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, घट स्थापना हमेशा सुबह के समय होनी चाहिए, 12 बजे के पश्चात घट स्थापना नहीं की जानी चाहिए। और घट स्थापना हमेशा प्रतिपदा तिथि के दिन ही होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने घट स्थापना कर ली, जवारे आपके बहुत अच्छे से उग गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि ये जो जवारे हमने उगाए हैं इनको हमें किस दिन निकालना चाहिए। दूसरा, जवारों से संबंधित एक ऐसा उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप धन संपदा से लेकर के धन से संबंधित कुछ भी इशू आपके परिवार में चल रहे हैं, तो इस नवरात्रों में आप इन जवारों से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए। यकीन मानिए, पूरे साल में आपको जो भी धन से संबंधित परेशानियाँ हुई हैं, आगे आने वाले साल में ये परेशानियाँ नहीं होंगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप करोड़पति बनने वाले हैं, लेकिन ईश्वर आपको इतनी सहायता जरूर करेगा कि आपको अपना हाथ किसी के आगे फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो जवारे से संबंधित ऐसा कौन सा उपाय है ताकि धन से संबंधित जो भी समस्या है वो आपकी हल हो जाए। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। और जैसे मैंने कहा है कि मेरा एक और YouTube चैनल है जिज्ञासा ज्ञान की प्यास, उसमें मैंने जवारों से संबंधित बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको ज़रूर देखिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो इस बार के अगर आप 2022 के नवरात्रे अगर आप देखने वाले हैं, तो जो पहला नवरात्रा है 26 सितंबर 2022 को शुरू होने वाला है। इस वक्त देखेंगे तो श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष चल रही हैं। तो 26 तारीख को जो प्रतिपदा शुरू होगी, उस दिन से शुक्ल पक्ष का ये पहला नवरात्रा होगा और उसी दिन आपको घट स्थापना करनी है। साथ ही साथ जवारे भी आपको उगाने होते हैं। जवारे कैसे उगाए जाते हैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं।
हाँ, ये जवारे जब आप उगाते हैं तो इन जवारों का भी बहुत महत्व होता है। आपके जवारे जो है किस साइज़ में बढ़ रहे हैं, कितनी जल्दी बढ़ रही हैं, उनका रंग क्या है, ऊपर का कलर क्या है, नीचे का कलर क्या है, या पूरे जवारों का कलर अगर एक जैसा है तो क्या आने वाले समय में आपको इसका क्या फल मिलेगा। ये सब चीज़ें जो हैं मैंने जिज्ञासा ज्ञान की प्यास जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने विस्तृत रूप से बताया है, वो आप ज़रूर देखिए तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो भी पहला नवरात्रा है, अगर आप व्रत वगैरह भी करते हैं तो इस दिन जो है आप जवारे जरूर उगाइए। अब होता है क्या है, जब आप जवारे उगा देते हैं तो कई लोग जो है अष्टमी के दिन जो है अपनी पूजा को समाप्त कर देते हैं, कई लोग नवरात्रि नवमी के दिन जो है अपनी पूजा समाप्त करते हैं, और कुछ लोग जो है 10वीं के दिन भी अपनी पूजा समाप्त करते हैं। ये आपकी अपनी श्रद्धा के अनुसार है कि आप कितने दिनों के लिए अपने घर में जवारे रखना चाहते हैं। तो कुछ लोग जो हैं, जैसे अगर आपके जवारे भगवान की कृपा से बहुत अच्छे उग गए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, अब आपको जवारे निकालने हैं, तो अगर आपने व्रत इत्यादि किया है तो आपने कितने व्रतों का धारण का किया है। कुछ लोग पहला और दूसरा व्रत रखते हैं, लेकिन कहा जाता है शास्त्रों में हमेशा जोड़े में व्रत करना चाहिए। चाहे आप कोई भी 2 व्रत एक साथ कर सकते हैं, या फिर आप जो है पहला आखिरी या जो भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप पर जोड़े में 2 व्रत जरूर रखिए। जिस दिन आपने व्रत रख लिया है और व्रत के बाद जब आप कंजके पूजते हैं, कुछ लोग अष्टमी को पूजते हैं, तो जब आपने अष्टमी को कंजके पूजी हैं तो आपने व्रत भी अष्टमी के दिन ही खोला है, इसका मतलब है तो आप अष्टमी के दिन भी आप वो जवारे निकाल सकते हैं। जो लोग नवमी की पूजा करते हैं वो नवमी के दिन इस जवारों को निकाल सकते हैं, और जो लोग 10वीं की पूजा करते हैं, क्योंकि कुछ लोग माता की मूर्ति को बिठाते हैं अपने घर में, जैसे हम अभी जो गणेश चतुर्थी गई है तो सब लोगों ने अपने घरों में गणेश को बिठाया था और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार 3 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 7 दिन या पूरे 10 दिन के बाद निमज्जन किया था। उसी प्रकार से देवी भगवती का भी लोग इसी हिसाब से 1, 3, 5, 7 और 10 के दिनों के हिसाब से भगवती को अपने घर में बिठाते हैं और बाद में उनका निमज्जन कर देते हैं। तो ये आपको देखना है कि आप कितने दिनों के लिए माता भगवती को रख रहे हैं और कितने दिनों का व्रत रख रहे हैं, उतने दिनों के हिसाब से जो है आपको जवारे अपने घर पे रखने चाहिए। अब आता है कि जवारे जब आपको निकालने होते हैं तो जिस दिन आप जो है अपना व्रत तोड़ रहे हैं या फिर व्रत के बाद भी आप अपने घर में माता भगवती को 10 दिन के लिए अगर आपने रखे हैं तो 10 दिन के लिए भी जवारे आप रख सकते हैं। ये आपके अपनी मंशा के ऊपर है। अब मान लीजिए जिस दिन अगर आपने अष्टमी को व्रत तोड़ दिया और अष्टमी के दिन ही अगर आप जवारे निकालना चाहते हैं तो आप अष्टमी, नवमी और 10वीं के दिन जवारे निकाल सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जवारे लेते हैं, जब उनकी पूजा और ये नवरात्रि के दिन समाप्त हो जाते हैं तो उसके अगले दिन जा कर के वो जवारों का विसर्जन कर देते हैं। कहीं साफ पानी में ही विसर्जन होना चाहिए, नदी में कर सकते हैं, नालों में जो गंदे नाले हैं इसमें कभी भी भूल के विसर्जन नहीं करना चाहिए। मैंने कुछ लोगों को उसमें भी करते हुए देखा है, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आपने निमज्जन नहीं भी करना है तो आप उन जवारों का घर में उपयोग कर सकते हैं। आप उन जवारों को काट करके रख सकते हैं, उसका पाउडर बना लीजिए, आप उनको खा सकते हैं, हेल्दी माने जाते हैं। इवन उसका जूस वगैरह बना सकते हैं। कुछ आप जूस बनाइए, जूस में कुछ जवारे डाल दीजिए, फ्रिज में रखिए और जब भी आपको ज़रूरत हो उसके अनुसार आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जवारों को लेकर के कि आप किस दिन जवारे घर से निकालें या किस दिन आप उनको निमज्जन करना चाहते हैं तो निमज्जन कर सकते हैं। अब आता है जवारों से संबंधित उपाय, क्योंकि हर कोई व्यक्ति धन से संबंधित परेशानियों से जूझ ही रहा है, कारण चाहे कुछ भी क्यों ना हो। ईश्वर भी उसी को धन देते हैं जो सही रूप से धन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी शान शौकत दिखाने के लिए, ऐश परस्ती के लिए, दिखावे के लिए धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और आपके पास को पता है उतने धन की गुंजाइश नहीं है, फिर भी अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो चाहते हुए भी ईश्वर उन लोगों को धन प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि धन का आप सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों को बहुत अधिक कर्जे हो गए हैं, कर्जों से वो परेशान हैं, लेकिन वो धन नहीं जुगाड़ कर पा रहे हैं, लेकिन कर्जे अगर आपने जायज़ तरीक़ों से लिए हैं, मतलब जायज़ काम के लिए कर्जे लिए हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चे की फ़ीस देनी है तो आपको कर्जा लेना पड़ा, किसी को बीमारी हो गई है, हॉस्पिटल के लिए पैसे नहीं हैं तो इसलिए आपको कर्जा लेना पड़ा। तो ये सारे कर्जे जो हैं ये जायज़ कर्जे माने जाते हैं। तो ईश्वर उन कर्जों को दूर करने के लिए भी आपकी कहीं ना कहीं मदद अवश्य करते हैं।
तो इसके लिए इस नवरात्रि अगर आप धन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रही हैं, तो जिस दिन आपके जवारे आपको निकालने हैं, तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने कहा कि आप किस दिन जवारे निकाल रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मान लीजिए अगर आप 10वें दिन जवारे निकालते हैं, क्योंकि उस दिन निमज्जन होता है माँ दुर्गा का, और दुर्गा मतलब जो नवरात्रों का जो समय है वो समाप्त हो जाता है, तो जिस दिन कलश की जब भी आपने स्थापना की है, कलश और जवारे आप एक साथ निकालते हैं। जो कलश का पानी होता है उसको आप अपने पूरे घर में ज़रूर छिड़किए। पूजा रूम, किचन, आपका सोने का रूम, आपका हॉल, बेडरूम, जो भी चीज़ें हैं हर जगह पे उस पानी को जो है जो कलश में रखा हुआ है उसको ज़रूर छिड़कना चाहिए। इवन अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो अपने बालकनी और घर के बाहर की जो चौखट है वहाँ पर भी पानी का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उस पानी में 10 दिनों तक या जितने दिन भी आपने वो कलश रखा है उसमें आपकी पूजा और माँ की भक्ति जो आपने की है, तो उन सब का जो निचोड़ होता है उस पानी में रहता है, माँ का आशीर्वाद उस पानी में रहता है। तो अगर आपके घर में किसी प्रकार की कोई दुख दुविधा संकट चल रहे हैं, किसी की कोई नज़र है, घर में कोई व्यक्ति जो है बीमार इत्यादि है, तो ये सारे जो दोष हैं या दृष्टि दोष है ये सब समाप्त होते हैं। कोई नेगेटिव एनर्जी है तो भी इनसे आपको छुटकारा मिलता है। और उसमें जो भी आपने वो आम के पत्ते लगाए हुए होते हैं, वो आम के पत्ते आप किसी भी आपके घर में जो भी पेड़ पौधा है उसके पास आप रख सकते हैं, या फिर आप जवारों को निमज्जन करना जाएंगे तो जवारों को निमज्जन करते वक्त भी आम के पत्तों का निमज्जन कर सकते हैं। वहाँ पे जो नारियल आपने रखा होता है उस नारियल को फिर आप जो है तोड़ करके सभी में आपस में घर के सदस्य बांट के खा सकते हैं। जो भी जवारे होते हैं उन जवारों को आपको तोड़ना चाहिए, नीचे से जहाँ से जवारे शुरू होते हैं जड़ समेत नहीं उखाड़ने चाहिए। तो वहाँ से आप उसको कट कर लीजिए। कट करने के बाद सबसे पहले जवारों के कुछ हिस्से जो हैं माँ दुर्गा को आपको अर्पित करने होते हैं। जब आप वो जवारे अर्पित करेंगे और जितने भी जवारे अर्पित किए हैं वो सारे जवारे जो भी आपने लेने हैं उनको लीजिए। आपके परिवार के घर के जितने भी सदस्य हैं सबको वो थोड़े थोड़े जवारे आपको ज़रूर बांटने चाहिए, और उन परिवार के सदस्यों को उन जवारों को लेकर के आप चाहे तो जैसे बच्चे हैं तो आप उनके पढ़ने वाले स्थान पर उन जवारों को एक किसी लाल रंग के कपड़े में या लाल रंग के पेपर में उसको जो है रैप करके उनके पढ़ने वाली जगह पे आप उनको रख सकते हैं। आपको अगर धन संबंधी जैसे मैंने कहा परेशानी है तो उन जवारों को लीजिए, एक लाल रंग का कपड़ा, उसमें कुमकुम और हल्दी और चावल ये ज़रूर आप डालिए, और उसके बाद जो है जो जवारे हैं थोड़े जवारे लेकर के उस कपड़े में डाल के उसको रैप करके जो भी आपकी तिजोरी है जिसमें आप अपना पैसा रखते हैं या जो भी अलमारी की जगह है वहाँ पर आप 1 साल के लिए उन जवारों को रख दीजिए। और याद रखिए कि उन जवारों को फिर आपको दोबारा खोलना नहीं है और बार बार उसको टच नहीं करना है। कई बार क्या होता है जैसे महिलाएं हैं उनको जैसे माहवारी आती है हर महीने, तो उस समय जो है आपको उस तिजोरी में हाथ नहीं लगाना होता है। तो आप परिवार के किसी सदस्य को कह करके वहाँ से जो भी आपको पैसे निकालने हैं या देने हैं तब आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वो जो जवारे हैं उनको वहाँ पर उसी दिन जिस दिन आपने माता 10वीं का दिन है और माता को आपने जवारे अर्पित किए हैं, फिर उसी समय वो जवारे कपड़े में लेकर के आप अपने धन रखने वाले स्थान पर जो है उन जवारों को आप रख सकते हैं। और आप अपने परिवार के साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो आप अपने पड़ोसियों को भी जवारे बांट सकते हैं। और अगर आप या परिवार के जो अन्य सदस्य हैं चाहे आपकी बहनें हों या कोई भी हो उनको भी आप जवारे बांट सकते हैं, क्योंकि ये भी माता का एक प्रसाद होता है। और फिर अगले साल जब फिर से आप नए जवारे उगाएंगे तो जो पुराने वाले जवारे होते हैं उनका निमज्जन कर देना चाहिए। तो सभी परिवार के सदस्यों से पुराने जवारे लेकर के उन जवारों को वापस एक जगह इकट्ठा कीजिए, और जो नए वाले जवारे हैं उनको फिर से वैसे ही विधि विधान से अपने अपने परिवारजनों को बांटिए। और बच्चों की पढ़ाई के स्थान पर, अपने ऑफिस में, या फिर आप जो है अपनी तिजोरी में उनको रख सकते हैं। इससे यकीन मानिए आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा, और जो भी धन से संबंधित परेशानियां आपके परिवार में चल रही हैं ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो आशा करती हूँ कि जवारों से संबंधित जो भी मैंने आज आपको जो उपाय बताया है आपको पसंद आया होगा, और ये उपाय आप ज़रूर करिए। माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर हम बरसेगी ही बरसेगी। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।